23 मार्च इस्लामाबाद में महंगाई मार्च होगा। इस मुल्क का कोई एक मालिक नहीं है, कौम मालिक है। आगे आगे देखिए होता है। तारीख पर तारीख, एक और लंबी तारीख। पीटीएम का 23 मार्च को इस्लामाबाद में महंगाई मार्च का ऐलान। इस्तीफों का कार्ड कब और कैसे इस्तेमाल करना है, फैसला अपने वक्त पर अपनी मर्जी से करेंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। मुल्क का कोई एक नहीं, पूरी कौम मालिक है। यौम जमहूरिया इस्लामाबाद में बनाएंगे। पीपल्स पार्टी और एएनपी की वापसी पर भी गौर हुआ। बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे, मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। पीडीएम वाले पहले भी तारीखें देकर बदलते रहे, अब भी ऐसा ही होगा। यौम पाकिस्तान पर एहतजाज की कॉल देना इंतहाई गैर अखलाकी इकदाम है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल, कहा मौलाना हुकूमत का हिस्सा नहीं, इसलिए पूरा सिस्टम लपेटना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा पीडीएम एहतजाज की कॉल मार्च के बजाय अप्रैल में ले जाए। 23 मार्च का इस्लामाबाद हाई अलर्ट पर होगा, रास्ते बंद होंगे। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात। सिविल और अस्करी क़यादत का आला सतह इजलास। कौमी सलामती से मुताल्लिक़ उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। सिविल और अस्करी क़यादत का सियालकोट वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार। कसूरवारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। तमाम मुजरिमों को सख्त सजाएं दी जाएंगी। किसी फर्द या हुजूम को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, इजलास में फैसला। मुल्ज़िमान को करार वाकई सजा दिलवाना यकीनी बनाया जाए। इमरान खान की मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत। शिद्दत पसंदों के सामने अमन की अलामत। मलिक अदनान की मुल्क भर में पजीराई। वज़ीर आज़म ने मलिक अदनान को कल मुलाकात के लिए बुला लिया। मलिक अदनान आज रात सरकारी मेहमान के तौर पर वज़ीर आज़म हाउस में क़याम करेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की श्रीलंकन हाई कमीशन आमद। प्रियंका कुमारा की हलाकत पर इजहार ताज़ियत। PTI रहनुमाओं ने भी श्रीलंकन हाई कमीशन का दौरा किया। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे, उम्मीद है मुतासरा खानदान को इंसाफ मिलेगा। सानिया सियालकोट पर गैर जिम्मेदाराना बयान। परवेज खटक अवामी गज़ब का शिकार। सोशल मीडिया सार्फिन की वफाकी वजीर पर कड़ी तनकीद। परवेज खटक को काबीना से बाहर निकाला जाए। नून लीग की उस्मा बुखारी का मुतालबा, ये बच्चों की हुकूमत है, वजीर बच्चों जैसी बातें करते हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर आजिज धामरा की न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू। हुकूमत ने सियालकोट वाक़े के बाद नेशनल एक्शन प्लान का जायजा लेने का फैसला कर लिया। सख्त एक्शन का वक्त आ गया, क़वानीन का दोबारा जायजा लेना होगा। नेशनल एक्शन पर कहा अमल दरामद नहीं हुआ। वफाकी वजीर शेरी मजारी की गुफ्तगू। कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास। पहली बार कौमी सलामती पॉलिसी का ड्राफ्ट पेश। इक्तसादी सिक्योरिटी को पॉलिसी में बुनियादी जुज़ बना दिया गया। इंसानी और दिफाई सलामती में ज़्यादा वसाइल की फराहमी पर जोर। पॉलिसी चैलेंजेस से निपटने के लिए रहनुमा उसूल फराहम करेगी। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का अहाता करेगी। कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी इख्तलाफात का शिकार। कोई वफाकी वजीर शरीक न हुआ। मुत्तहिदा अपोजिशन ने भी बॉयकॉट कर दिया। पॉलिसियां तो पहले भी मौजूद हैं, बताएं अमल दरामद का प्लान कहाँ है। अरकान का सवाल, अमल करना मुतल्लिका वजारतों की जिम्मेदारी होगी। मोइज यूसुफ का जवाब। कौमी सलामती कमेटी में ये ब्रीफिंग दी गई है कि पानी का बर्तन ढककर रखना है, गैस का हीटर बंद करके सोना है, बिजली की अशिया को हाथ ना लगाएं और दवाइयां बच्चों की पहुंच से दूर रखें। JDA की रुकन कौमी असम्बली सारा बानो का इजलास के बाद तंज। रात सोने से पहले दरवाजे की कुंडी लगा लें और खुले बर्तनों को ढक दीजिए। और अगर गीज़र बंद, गैस का हीटर बंद करें तो पीछे से सुई गैस का मेन वॉल भी बंद कर दीजिए। मुशीर खजाना ने महंगाई को मसनूई करार दे दिया। कहा 3 से 4 माह में पेट्रोल, खुर्दनी तेल समेत दीगर अशिया सस्ती हो जाएंगी। शौकत तरीन के सेनेटर बनने की राह हमवार। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। JUI ने शौकत तरीन के कागजात नामजदगी पर एतराज़ लगाया था कि वो खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी नहीं, उनका ताल्लुक कराची से है। पेट्रोल,
गैस, आटा, चीनी के बाद खाद का बहरान सर उठाने लगा। किसान खाद के हुसूल के लिए रुल गए। किसान परेशान, फसलें मुतासर होने का खदशा। गैस बहरान शदीद, चूल्हे ठंडे पड़ने पर सार्फिन का पारा हाई। बिल हर महीने देते हैं, गैस 3 वक्त भी नहीं मिल रही। खवातीन ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में CNG सेक्टर को गैस की फराहमी आज से बंद। IG इस्लामाबाद काजी जमील रहमान को ओहदे से हटा दिया। DIG ऑपरेशंस लाहौर SN यूनुस को IG इस्लामाबाद लगा दिया गया। SN यूनुस को सिर्फ 1 माह 2 दिन पहले ही DIG लगाया गया था। रहीम यार खान में अफवाह की 4 बेटियां जहालत की भेंट चढ़ गईं। कारोकारी के इल्जाम में शौहर ने बीवी और 3 बेटियों को कत्ल कर दिया। एक जख्मी खातून की हालत नाजुक, अस्पताल में जेर इलाज। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सियाचिन में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। ISPR के मुताबिक हादसे में दोनों पायलट शहीद हो गए। शोहदा में मेजर इरफान और मेजर राजा जीशान जहांसेब शामिल। इन 133 लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में शेरबाजी ले गया। पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर आकर भी खुश। बिलावल भुट्टो का कहना है अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पंजाब और विफाक में भी हुकूमत बनाएगी। आसिफ जरदारी का लाहौर में जियालों के साथ जश्न, खूब रंग जमाया। कल मुस्लिम लीग नून के एहतसाब का दिन था। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं मुस्लिम लीग नून को पहले लाखों वोट पड़ते थे, अब बात चंद हजार पर आ गई। लाहौर के वोटर्स ने कल के इलेक्शन को खामोशी से मुस्तरद कर दिया। 2018 में PTI को वोट देने वाले आज शर्मिंदा हैं। लीगी रहनुमा अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगली बार तहरीक इंसाफ को टिकट देने के लिए बंदे ढूंढना पड़ेंगे। लाहौर नून लीग का था और रहेगा। कराची के लोग भी शहबाज शरीफ जैसा हुक्मरान मांग रहे हैं। कराची में यंग नर्सेस का वज़ीर आला हाउस के सामने धरना खत्म। प्रेस क्लब के सामने मैदान सजा लिया। दिन भर नर्सों और पुलिस के दरमियान धक्कम पेल, झड़पों का सिलसिला जारी रहा। मुतालबात पूरे ना हुए तो सिंध भर के तमाम अस्पतालों में काम बंद कर देंगी। यंग नर्सेस ने धमकी लगा दी। हैदराबाद में भी नर्सेस सराफा एहतजाज। खवातीन का एहतजाज रंग ले आया। गवादर के मसाइल हल, गैर कानूनी फिशिंग ट्रॉलर्स पर मुकम्मल पाबंदी। DG फिशरीज का मरकजी दफ्तर कोयटा से गवादर मुंतकिल। माहिगिरों को समंदर में जाने के लिए टोकन सिस्टम खत्म। गवादर में तमाम गैर जरूरी चेक पोस्टें खत्म। तमाम मुकदमात वापस लिए जाएंगे। नैब ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत खारिज करने की दरख्वास्त वापस ले ली। नैब को शक था कि उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो जाएगी। एहतसाब अदालत लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। नैब प्रोसिक्यूटर की केस की तैयारी के लिए वक्त की इस्तदा। अदालत ने समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। नैब सिर्फ अपोजिशन के केसेस पर नजर रखती है। इन्हें हुकूमती अरकान की करप्शन लूटमार नजर नहीं आती। पीपल्स पार्टी सेनेटर सलीम मांडवीवाला की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले नैब की सारी तफसीलात हमारे पास, वो वक्त दूर नहीं जब इन्हें भी जवाब देना पड़ेगा। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से बल्गारिया के सफीर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही ने कहा बल्गारिया के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। बेटे की शादी, मरियम नवाज गुनगुनाने लगी। खुशियों भरी महफिल में गीत गाकर रंग भर दिए। हमजा शहबाज ने सुहानी चांदनी रातें गाकर महफिल उठली। जाती उम्रा में खुशियों के डेरे। सिंध के नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ MQM का कराची कोरंगी में एहतजाज। साबिक मेयर वसीम अख्तर कहते हैं कराची की आवाज़ जाग चुकी, मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। MQM वफ्द की ANP सिंध के सदर शाही सैयद से मुलाकात। 11 दिसंबर को होने वाली APC में शिरकत की दावत।
लोकल बॉडीज के नए कवानीन और तजावीज़ पर अपोजिशन को एतमाद में लिया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है तालीम और सेहत को लोकल बॉडीज से अलग किया है। अब इन महकमों को सिंध हुकूमत चलाएगी। हम लोकल बॉडीज को मजीद बाइख्तियार करेंगे। मोटरवे ज़्यादती केस मरकजी मुजरिम आबिद मल्ही की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस में फरीक बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज की। राना शमीम का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। स्पीकर सिंध असेंबली के कराची एहतसाब अदालत में पेश हुई। अदालत ने आगा सिराज को जेल भेज दिया। 23 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। सिराज दुरानी पर 1 अरब से ज़ायद के गैर कानूनी असासे बनाने का इल्ज़ाम है। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस भी काम न आया। बिहाड़ी में कायदे आज़म के मुजस्समे से ऐनक चोरी करने वाले मुल्ज़िमान पकड़े न जा सके। वाक़े का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। ओमिक्रॉन का फैलाव। NCOC ने मजीद 8 ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगा दी। जनूबी अफ्रीका, नीदरलैंड, हंगरी, आयरलैंड, क्रोएशिया, वियतनाम, पोलैंड, मोज़म्बिक का नाम भी सहरे फहरिस्त। C कैटेगरी ममालिक की तादाद 15 हो गई। अमेरिका की 16 रियासतें नए वेरिएंट की लपेट में आ गई। जनूबी अफ्रीका में कोरोना के एक दिन में 10,000 से ज़ायद केस सामने आए।